ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं बाहर की सभी बातों को और अपने भीतर की ओर चलते हैं। रिलैक्स कर लें अपने सारे ध्यान को और अपनी श्वासों को देखें। आ रही है, जा रही है। मन बाहर जाने दें। आप पुनः इस श्वासों पे केंद्रित हो जाएं। अब अपनी धड़कनों को देखें। अब भीतर संकल्पों के ऊपर केंद्रित हो जाएं। जैसे गाड़ियां सड़क पे आ रही हैं, जा रही हैं, मैं जस्ट अपनी जगह पे खड़ी हूँ। ऐसे ये संकल्प भी काले गोरे अच्छे बुरे होने दें। देखें संकल्पों की गति भी धीमी हो रही है। मन एकाग्र होने लगा है। और जैसे परमात्मा प्यार का झरना उस आत्मा पे बहने लगा है। आहा, महसूस करें इस आनंद को। परमात्मा प्यार को और समीपता को। कितना अमूल्य है। इस साथ का एहसास यहाँ कोई इच्छा नहीं, ये बातों का शोर नहीं। ओम शांति। जी जी। आवाज नहीं आ रहा। बाकियों को भी नहीं आ रहा। यहाँ तो फुल है। चले मैं आ रहा है। अब सही है। अब आ रहा है। जी 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 भी आ रहा है। चलिए, इसी स्थिति में
अपने प्यारे मीठे पापा के प्यार में समाये हुए उनसे आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं हमारे, एक सेकंड। हम्म हम्म 28/11/1979। ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। जी चलें। प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। हम्म जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि बच्चे कहते हैं मेरा बंधन है, मेरा कार व्यवहार है, मुझे करना है ना। तो मैं कहाँ से आया। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति में सब कुछ रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सब जिम्मेदारियां संभालते हुए भी निवृत्ति में कैसे रहे। माने ये मेरी वृत्ति नहीं, मेरा परिवार नहीं, माने बिल्कुल न्यारे डिटैच, हर प्रभाव से परे। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिक्की लदे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। तो हम वो विशेष ग्रुप है कौन। कल्प पहले वाले सिक्की लदे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले। हम्म, कौन सा ग्रुप है। आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे, है ना। तो जो बच्चे परिवार में रहते हैं, समर्पित नहीं है सेंटर में देहवास, ठीक है। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, जहाँ आपस में कांटेक्ट में आते हैं, परिवार भी देखे, और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये है हाल चाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। हम्म? प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं, है ना। रहते प्रवृत्ति में पर उनकी वृत्ति बिल्कुल अलग है, निवृत्त है ना। कोई भी पास्ट मेमोरी से, फ्यूचर से, किसी से कुछ नहीं, बस मैं अपने पापा के साथ हूं। जैसे मम्मा का था ना, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तो हर कार्य हो रहा है। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पार्ट बचाते हैं ना। बाबा के साथ हूँ और बाकी सब, जैसे ये रोड पे खड़ी हूं मैं, सड़क पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, अच्छी बुरी जैसी भी आ रही हैं, हम्म, तो मैं साक्षी। मुझे उसमें सवार नहीं होना है ना? मैं नहीं लगाना किसी भी संकल्प को। विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्रो छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से, वह माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं ना। कुछ भी चल रहा है बाहर, कैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी है, पर मैं जानती हूँ मेरा साथी कौन है, मेरा हर कार्य करने वाला कौन है ना। तो वो निश्चय मेरे पिता पे मेरा कायम है, और मैं अचल अडोल अंगद समान हृदय में अपने राम को बसाए। हम्म बाबा के उस सुरक्षा के कार्य में कि मुझे कुछ छू नहीं सकता। हम्म सारी दुनिया ही क्यों ना विरुद्ध हो जाए, मेरा साथी मेरे साथ है। मैं अपने पापा के प्यार में समाई हुई, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार के माया के वार से, माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं ना। जैसे बच्चा माँ की कोख में बिल्कुल सेफ है। हम्म बाहर चाहे तूफान है, आंधी है, कुछ भी है, माँ रक्षा करेगी। तो ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहब उन पर सदा राजी रहते हैं, न्यारे और प्यारे।
के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं ना, जैसे खुद संतुष्ट है जिसे कहा जाए, किसी से कोई शिकायत नहीं, अपने आप से सेल्फ लव है ना, औरों को भी फिर वो प्यार दे रहे हैं तो सब राजी रहते हैं, कोई अगेंस्ट होता ही नहीं, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं। सामने से असंतुष्टता कब आती है? जब मेरे भीतर असंतुष्टता है। तो जब मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो स्वतः ही न्यारी और प्यारी पापा के साथ रहने वाली हूं मैं। ठीक है। प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं, है ना। किसी बात के प्रभाव में वो नहीं आ रहे, दुख में नहीं आ रहे, उदासी में नहीं आ रहे। एक सेकेंड। है ना। तो उनकी केवल सारी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ बाबा पे है, और कुछ भी अटेंशन नहीं। हर कार्य कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी न्यारे। ठीक है। स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ बाप दादा भी उन पर राजी रहते हैं। हम्म। तो सदा संतुष्ट, कैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, आत्मा अपने पिता के साथ सदा संतुष्टा की वाइब्रेशन में। ठीक है। प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। हम्म। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राज युक्त, है ना, ड्रामा के राज को जानते हैं कि हर आत्मा को जो रोल मिला है वो वही कर रही है, पर मैं कौन ये जानते हैं। बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, है ना, कि कोई मेरा वकील बने। नहीं, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनना पड़े। कोई केस नहीं है तो काहे का काजी। कई बार सुना है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत आते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है। राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये बहस चलती रहती है ना। अपना ही कोई पास संस्कार उत्पन्न होता है, फिर उसी पे अंदर चिंतन चलता है, और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। तुम बताओ ना, मैंने सही किया ना। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है, अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए, है ना। मैं पापा के साथ साथी और साक्षी हो जाऊं, हो गया फैसला। हम्म, समाप्त हो गई बात। अब केवल पापा दिखता है। और किसी को काजी व वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है ना। जैसे माने फैलाना क्या हुआ, एक संकल्प मन का आया, आप उसमें उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और संकल्प और संकल्प और संकल्प। मैं और भाभी, बाबा क्या करेगा काजी। प्रवृत्ति का कायदा होता है, अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते हैं, वहां ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं ना। बच्चों को नहीं बताते कि घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, अगर तीसरी तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितना फैलेगी ना उतना नुकसान करेगी, यह भी छोटी मोटी बातें
भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाए, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्मा में भी बात फैलनी नहीं चाहिए ना। बाबा कह रहे सिर्फ बच्चे आप तक और मुझ तक रहनी चाहिए, जो भी बात है ना। मन के अंदर भी नहीं, उसको फैलाना ही नहीं है ना, बाहर फैलाना है। जस्ट बाबा ले लो, खत्म। मियाँ बीवी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात राज को ना जानने के बराबर। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो, तब नाराज होते हो, है ना। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों में फंस जाते हैं। हम्म। चाहे स्वयं से या दूसरों से, तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है ना, माने बहस। उस पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो ये वकालत अंदर मन के अंदर चलती है, तो वो बात इतनी बड़ी हो जाती है कि घंटा उसी सोच में चला जाता है। तीसरे का सुनना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं ना, वह अखबार तक फैल जाते हैं। तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते हैं। तो क्यों ना आपस में फैसला कर लो, हाँ? पापा को दे के खत्म करो। हम्म? बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं, है ना। बाबा कह रहे मुझसे बात करो, मैं फैसला करूंगा, है ना। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीवी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीवी साकार, तो मेल कैसे। हम्म। है ना। बाबा तो दिखते ही नहीं, मैं तो देहधारी हूं ना, मेरे साथ ये सब परिस्थितियां हैं। हम्म। तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता। कभी रूरहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए काजी करना पड़ता है ना। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। पापा, माने आप तो निराकार हो ना, मैं कैसे कहूँ आपसे, कभी जवाब मिलता है माने। बाबा तो देता है, पर मैं आत्मा ही उस परिस्थिति में उतनी उलझी रहती हूँ, उस सोच में, उन संकल्पों में, कि वो बाबा का रिस्पॉन्स कैच नहीं करती। और फिर क्या कहती हूँ, बाबा काजी तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो कहना पड़ेगा। लेकिन मियाँ ऐसे मिला है, जो भाहु रूपी है, जो रूप आप चाहो तो 1 सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो सकते हैं। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। बाबा कह रहे हर रूप धारण कर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, जैसा देश वैसा भेष। बाप तो 1 सेकंड में आपके उड़ कर वतन में ले जावेंगे आपको। बाप वतन से आकर में आते हैं आकार में, आप साकार से आकार में आओ। हम्म। बाबा कह रहे मैं तो निराकार से कोई ना कोई देह धारण कर आपके सामने आता हूँ, लेकिन आप तो उस साकार से, माने उस परिस्थिति में जो उलझे हुए हो, हाँ, उससे मन को डिटैच कर आकार में आओ, इन संकल्पों से परे। मिलने के स्थान पर तो पहुंचूं, स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन आकारी वतन मिलने का स्थान है, समय भी फिक्स है, इक्विपमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता। हम्म। सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो, माने मैं मेरा लगाकर। यह देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। हाँ, बाबा ने कहा जब ये देह का भान मैं मेरा नहीं छोड़ोगे, तो कैसे मिलन मनाओगे। जो बाप की ड्रेस वो आपकी ड्रेस होनी चाहिए, है ना। इस देह को छोड़ोगे नहीं, तब तक बाबा का ना कैच कर पाओगे, ना अनुभव कर पाओगे। समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकार वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ। चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा ना। मैंने उस देह भान को बिल्कुल छोड़ कर आओ, टोटल सरेंडर भाव से। हम्म।
ड्रेस पहनना नहीं आता क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये है ऐसी ड्रेस है जो माया के विस्तार या फायर प्रूफ है। माया का वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। हम्म, है ना? पापा ने कहा ऐसी ड्रेस पहन लो कि वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, चाहे दुनिया की कितनी भी परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस देह भान को, मिट्टी को मैं उतार चुकी हूँ। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वो इक्विपमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते? पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे ना, और चमकीले वतन में होंगे, तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता, है ना? मैं मीरा की ड्रेस पहनकर बैठी हुई हूँ, कैसे अनुभव होगा? पुराने वाइब्रेशन इंटरफेयर कर देते हैं। हम्म, है ना? वो मन में जो बातें पकड़ी हुई हैं, फंसे हुए हैं, दुखी हैं, इसलिए आपसी रूह रूहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, है ना? मैं वो पुराने कपड़े ही पहने हुई हूँ, बाबा से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, मन बुद्धि उसी में लगा हुआ है। बाबा ने कहा फिर कहते हो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, है ना? बाबा को दे दे रहा है, पर मैं वो पात्र बनूं ना, मैं भरा हुआ हूं तो ऊपर बाबा जितना भी उंडेलेगा गिरेगा। तो खाली पात्र बन के बैठ जाओ। क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों के अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है ना। इससे पूछो क्या करना चाहिए, है ना? बाबा पे पूर्ण विश्वास से नहीं पूछते, काजी को छोड़ और राजी हो जाओ। वैसे ये है मियाँ बीवी का नाता, इतना स्नेही और समीप का है, जो इशारे से भी समझ लें। बाबा कह रहे इतना करीब है मेरा तुम्हारा नाता, ये प्यार। इशारे से भी समझ जाओ, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लें, ये ऐसा प्रीत का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? हाँ? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हाँ, ये है रूह रूहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूह रूहान कैसे हुई। हम शरीर सहयोगी बन आपस में रूह रूहान करो, काजी बना के रूह रुहान नहीं करो। बाबा कह रहे तीसरे को शामिल करना है तो उसे पता हो कैसे बाबा से प्यार हुआ, कैसे बाबा ने प्रीत की रीति निभाई, कैसे मेरा मिलन हुआ, कैसे मैंने बाबा से बातें की, ये बताओ ना। लेकिन केस लेकर रूह रुहान नहीं करो। हाँ? ये परिस्थिति है, क्या करूं, क्या सोल्यूशन है? तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ, है ना? वो जो अंदर कन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्या क्यों कैसे कर रहा है, वो जो अंदर दलीलें दे रहा है, उसको भी छोड़ दो। जब पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य कर रहा है। हम्म, है ना? फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीवियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करें? समझा? विनाश क्यों नहीं हो रहा? ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता, है ना? इस देह भान को छोड़ इस देह से न्यारी होना नहीं आता, तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हाल चाल फिर सुनावेंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया। ऐसे सदा राज युक्त, युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, हम्म, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना? तो सत मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? जब मैं अपने पापा के साथ खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, कोई देह का झोला नहीं पहना हुआ, सब छोड़ दिया, सब झोले उतार दिए, तो मियाँ बीवी, है ना, बाबा के साथ में हूँ, साथी हूँ, साक्षी हूँ, हर पल वो मेरे साथ है, मुझे किसी काजी की जरूरत नहीं, है ना? तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में, मैं और मेरा पापा।
चाहे मन के अंदर भी इतने संकल्पों का शोर है, पर मैं अपने पापा के साथ हूँ। साथी और साक्षी, निहारी और प्यारी। थैंक यू पापा जी। शेयरिंग करेंगे? हम्म। कोई नहीं कहा? सोनल बहन आप करेंगी? आवाज आ रहा था मेरा? हम्म। आवाज नहीं आ रहा था? चले, गीत लगा देते हैं। प्रकाश का प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे, ये सबसे ऊपर प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तू बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। तू बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। सब रूहें यहाँ परम पावनी, दिखता नहीं कोई अंतर। तेरी किरणों की बूंदों से सब रूहें रही निखर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरी किरणों की वर्षा से सागर भरता जा।
तेरी